ट्रेडिंग व्यू चार्ट में जोन मार्किंग कैसे करें आज मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। तो जोन मार्किंग करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना हो पड़ता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। तो सिंपल ये सारे जोन्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं उसको मैं सबसे पहले रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के लिए सिंपल मैं रिमूव पे जाऊँगा, रिमूव ड्राइंग पे क्लिक करूंगा और अभी चार्ट जो है पूरी तरह से क्लीन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अभी जॉन मार्किंग करने से पहले आपको क्या करना है कि जो टाइम फ्रेम है उसको 50 मिनट पे शिफ्ट कर लेना है। 50 मिनट क्योंकि इंट्राडे के लिए 15 मिनट काफ़ी ज़्यादा इनफ होता है। 15 मिनट और 5 मिनट में ही आपको जॉन मार्किंग करना है। तो जॉन मार्किंग करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि जहाँ से भी इस तरह का सेलिंग्स आपको दिखाई दे, जैसे कि ये वाला लेबल, ये वाला लेबल, ये वाला लेबल, ये वाला, यहाँ यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये आता है कि हम लाइन यहाँ पे सिंगल इस तरह का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे या फिर इस तरह से एक जोन मार्क करेंगे। तो ज़्यादा जो बेनिफिशियल होता है वो होता है जोन मार्किंग। क्यों होता है जोन मार्किंग? क्योंकि जोन जब आप ड्रॉ करेंगे तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा विक वगैरह जो भी रहता है वो भी कंसीडर हो जाता है। फॉर एग्जांपल इस तरह से यहाँ पे अगर मैं जोन मार्क करता हूँ इस लेवल पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आऊँगा सिंपल सा इस तरह से जोन मार्क करूँगा। तो इस तरह से जोन मार्किंग से मुझे बेनिफिट क्या हो रहा है? बेनिफिट ये हो रहा है कि यहाँ पे अगर सिंगल लाइन ड्रॉ करता तो यहाँ पे आप देखेंगे विक और बॉडी दोनों में टच हो रहा है। कई सारे लोग ये भी पूछते हैं कि ये जो जोन मार्किंग है उसका एग्जैक्टली जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए। तो विड्थ विक के हिसाब से आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो मैंने मार्क किया है विक का ऊपर हाई भी टच हुआ है, बॉडी भी यहाँ पे आया हुआ है। तो इस तरह का जो जोन मार्किंग होता है वो एक परफेक्ट लेवल का होता है। तो इस तरह से आप आगे देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे भी इस चीज़ को रिस्पेक्ट किया हुआ है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ही जोन मार्किंग करना है? ये हमें ऐसे पता चलेगा कि यहाँ से अच्छा खासा सेलिंग हो चुका है, यहाँ पे भी सेलिंग हो चुका है। आगे अगर इन फ्यूचर इस जगह पे आता है तो यहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट जरूर करेगा। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे यहाँ तो रिस्पेक्ट नहीं किया हुआ है, बट यहाँ पे अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में आपको कुछ इस तरह का जो है इस तरह का कैंडल्स दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये है कि इस लेवल पे मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह से आपको जोन मार्किंग करना है। अब मैं आपको और जोन मार्किंग करके दिखाता हूँ। अब इसी जगह पे अगर इस तरह का सिंगल लाइन ड्रॉ कर देते, मान लीजिए यहाँ पे मैं कर देता तो क्या पता कि अगली बार जब मार्केट जाता तो ये यहीं से घूम जाता, तो हमें लगता कि हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पे तो टच ही नहीं हुआ। तो अगर इस तरह के प्रॉपर जोन मार्क करेंगे तो हमें एक एरिया मिल जाएगा, ताकि अगर उस एरिया में मार्केट जाता है तो हमें पता चलेगा कि हाँ इस एरिया में मार्केट आ चुका है, रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुका है। इसीलिए हमेशा आपको जोन मार्क करना चाहिए, ना कि इस तरह का सिंगल आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा कि जोन मार्क करना चाहिए या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना चाहिए। तो अभी मैं आपको और लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ कि कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो सिंपल एक लाइन अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ इस तरह का, तो यहाँ पे इस तरह से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट भी करना पड़ सकता है। तो इस तरह का मैं अगर कर दूँ तो ये परफेक्ट जोन यहाँ पे आ जाता है। क्यों आ जाता है इसको चेक कैसे करेंगे कि ये जो जोन मैंने मार्क किया है वो सही भी है या फिर गलत है, या फिर उसको रिस्पेक्ट कर भी रहा है मार्केट या फिर नहीं। तो इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यहाँ पे रिस्पेक्ट किया रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, फिर से जब मार्केट आया तो फिर से रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया, जो ऊपर ब्रेकआउट दिया तो सपोर्ट की तरह रिएक्ट किया, फिर से नीचे से रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, 1 2 3 4 5 6 इतने बार आने के मल्टीपल टाइम जब यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट कर रहा है इस लेवल का, मतलब कि ये जो लेवल्स है ये एक ऑब्वियस लेवल हो जाता है। तो यहाँ पे भी मार्केट ने इस तरह से रिजेक्शन ले रहा है, ऊपर गया तो इस तरह से सपोर्ट ले रहा है, तो मतलब कि ये एक लेवल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। अब ये इस दिन तो आपको अगर सपोज दैट ये वाला दिन नहीं होता यहाँ पे
तो इस तरह से हम इतना ही देख के मार्क करते और अगले दिन इस तरह का यहाँ पे मार्केट इसको यहाँ पे रिस्पेक्ट करता। तो इस तरह से आपको जोन मार्किंग करना है, कितना विड्थ रखना है, कितनी चौड़ाई रखनी है, ये मैंने आपको बता दिया। वीक के हिसाब से आपको लेना है, कोशिश करना है कि मैक्सिमम जो पॉइंट है वो टच हो। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। अब सपोर्ट किस तरह से आप ड्रॉ करेंगे, सिंपल आप यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस तरह का आपको अगर पहली बार देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपको प्रैक्टिस करने से आएगा। धीरे धीरे जब आप ड्रॉ करते रहेंगे तो ही आपको ये चीज़ें समझ में आएगा, और तभी आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप ये एग्जैक्ट ड्रॉ कर पाएंगे। जो बिगिनर्स होते हैं, जो नए लेवल्स होते हैं, क्या करते हैं, सिंपल सा उनको ये वाला लेवल्स दिखाई देगा, तो ये वाला लेवल्स तो इतना दूर मार्केट रिस्पेक्ट करने आएगा ही नहीं, पहली बात तो। और जब भी मार्केट ट्रैप करता है तो ऊपर से ही निकल जाएगा, एग्जैक्ट आपके लेवल पे नहीं आएगा। यहाँ पे भी बिल्कुल सही है, यहाँ पे भी एक लेवल ड्रॉ हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने क्यों किया उसको एक बार लेवल्स को मैं चेक कर लेता हूँ। चेक कैसे करना है, यहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, रेजिस्टेंस लिया, ऊपर गया, ठीक है, ब्रेक किया, इस तरह का सपोर्ट लिया। यहाँ पे मार्केट ओपनिंग प्राइस था 22 तारीख का, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट, 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 इस तरह का मार्केट ब्रेक करके रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, मतलब कि यहाँ पे भी मल्टीपल इस तरह का यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। तो ये भी हमारा एक लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है। यहाँ से भी इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से आप देखेंगे, तो ये देखिए यहाँ से मैंने ड्रॉ किया, बट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये मार्केट इस तरह से सपोर्ट लिया, अच्छी बात है, ये भी लेवल्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी सपोर्ट लिया, नीचे से रेजिस्टेंस लिया, बट यहाँ तक मार्केट ये वाला टच नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ पता है, क्योंकि जब मार्केट को ऊपर जाना होता है तो एग्जैक्ट सपोर्ट पे नहीं आता है। ये मैं ट्रेड कैसे करना है ये सब नहीं बता रहा हूँ, जोन मार्किंग कैसे करना है और उसके पीछे का बिहेवियर वो तो आप नोटिस करेंगे तो ही आपको पता चलेगा। ऑब्जर्व करेंगे, मार्केट को रेगुलरली वॉच करेंगे तो ही आपको पता चलेंगे। तो इस तरह से जोन मार्किंग आपको करना है। तो मार्केट किस तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है वो आप इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी जोन मार्किंग है वो आप 15 मिनट में कर सकते हैं, और अगर छोटे टाइम फ्रेम में करना चाहें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम जोन मार्किंग कर सकते हैं। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसे करना है, छोटे छोटे लेबल्स जो है यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। अगर ज़रूरत है तो छोटे टाइम फ्रेम में बहुत सारा लेबल्स हमें देखने को मिलता है। अभी तो फ़िलहाल इस मार्केट में मुझे कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कई सारे मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम में लेबल्स मिलते हैं, तो वो भी हमें लाइव मार्केट में ड्रॉ करने होते हैं। तो इस तरह से हमें जोन मार्किंग करना होता है, और जोन मार्किंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल लाइन कभी भी ड्रॉ करना नहीं चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइन से बेहतर है कि इस तरह से आपको जोन मार्किंग करना चाहिए, क्योंकि जोन मार्किंग ज़्यादा आपको बेनिफिट देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा आपको बोल सकते हैं कन्फर्मेशंस या फिर ज़्यादा श्योरिटी आपको देखने को मिलता है चार्ट के ऊपर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा, जोन मार्किंग कैसे करते हैं चार्ट के ऊपर वो मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।